हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी बच्चे? तो आई होप दैट एवरीबडी इज़ फाइन एंड जो पिछले 2 दिन हैं उनमें तुमने सम ऑफ एन एपी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को निपटा लिया होगा और अच्छे से एपी लगभग लगभग कंप्लीट कर ली होगी। जैसा कि देख पा रहे हो कि ये सेशन रिकॉर्डेड है, बिल्कुल ये सेशन रिकॉर्डेड है। तो आज के हम इस रिकॉर्डेड सेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एनडीए के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों ने कहा था कि सर एनडीए के पीवाईक्यूज करवा दो, ट्रिग्नोमेट्री तक के तो मैंने करवा दिए थे, उससे आगे के हमने अभी तक नहीं किए हैं, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स और तुम्हारी लीनियर इनइक्वलिटीज़ और जो 7 चैप्टर था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7 चैप्टर था, तो उन 3 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज अभी बचे हुए हैं हमारे। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि आज तुम्हारे लिए एक स्पेशल लेक्चर तैयार कर दिया जाए जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पीवाईक्यूज कर लेंगे एनडीए के। ठीक है, जो बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन नहीं कर रहा उसको भी ये लेक्चर अच्छे से देखना है, क्योंकि कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को करने से हमें काफ़ी सारी नॉलेज आगे गेन होगी। करने का तरीका भी कुछ अलग होगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो हमें टिक करने से मतलब है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने पूरा सोल्व किया है कि कैसे सोल्व किया है। तो आज हम एनडीए के पीवाईक्यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। ठीक है, तो मैं अपना एक बार एनडीए के पीवाईक्यूज ओपन कर लेता हूं और फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं 2 रिजल्ट्स एक बारी बताना चाहूँगा। मैंने 2 रिजल्ट्स जब कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर तुम्हें पढ़ाया था तब बताए भी थे कि जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कैलकुलेट करते हैं। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब निकाला जाता है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्चुअली में कितने आते हैं, 3 आते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्चुअली में कितने आते हैं, 3 आते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जो यहाँ से हमने सोल्व किया था एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 को, और फिर हमने इसके फैक्टर बना लिए थे, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। फिर हमने इसके फैक्टर बना के कहा था कि x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने कहा था एक रूट तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, 2 रूट्स यहाँ से आ जाएंगे बचे हुए, जो बचे हुए 2 रूट्स है वो यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो हमने यहाँ से 2 रूट्स कैलकुलेट कर दिए थे, हो गए थे -1 प्लस माइनस √3 आयटा बाई 2। एक रूट तो बन गया था -1/2 और एक बन गया था -1/2 प्लस √3/2 और दूसरा बन गया था -1/2 माइनस √3/2, है ना। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो x की वैल्यू एक तो 1 आई, एक x की वैल्यू आई 1/2 -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और एक x की वैल्यू आई -1/2 माइनस का √3/2 आयोटा। इसको तो मैंने 1 बोल दिया था, इसको मैंने ओमेगा बोल दिया था, इसको मैंने ओमेगा का स्क्वायर बोल दिया था। 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हमने इनको नाम दिया था। जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 0 बन जाता है। 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाता है, 0। तो पहला रिजल्ट तो यही बताया था मैंने तुम्हें, फर्स्ट रिजल्ट तो मैंने यही बताया था क्या, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना बनता है, 0 बनता है। दूसरा हमने बताया था कि जब ओमेगा का क्यूब कर देते हैं तो 1 आ जाता है। वो क्यों हुआ था, क्योंकि ओमेगा को जब हम इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हर इक्वेशन को उसका रूट सेटिस्फाई करता है, हर इक्वेशन को उसका रूट क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जैसे कि अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह ओमेगा भी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उससे हमारा दूसरा रिजल्ट बन गया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। एक रिजल्ट तो ये और एक रिजल्ट ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स हमारे क्या होने वाले हैं, ये यूज होने वाले हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, और स्क्वायर रूट निकालना काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, और जो शॉर्ट ट्रिक थी वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। जो शॉर्ट ट्रिक थी वो भी इतनी डायरेक्ट और ईजी नहीं थी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया था। तो उसका भी एक छोटा तरीका अडोप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर उसने हमसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करवाया है तो उसका भी एक छोटा तरीका हम कोशिश करेंगे कि अडोप्ट कर लें। कौन सा छोटा तरीका, देखो
आसान सी बात है, मैं तुम्हें कहूँ कि भाई मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया कि √16 कितना आएगा, और इसके मैंने मान लो तुम्हें 2-3 चॉइस दे दी, क्या दिया 2, 3, 4 और 5। ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें ये 4 चॉइसेस दे दी, 2, 3, 4, 5। अब माना किसी बच्चे को स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता, स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता तो क्यों निकालना है स्क्वायर? भाई हमें इसका स्क्वायर रूट पूछा है कि √16 कितना होगा, हम इनका स्क्वायर करके देख लेते हैं। जिसका स्क्वायर करेंगे अगर वो 16 आ गया तो इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट भी उतना ही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? जैसे कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो पता है हमें 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 16 नहीं आया तो ये नहीं हो सकता। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 4 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पूछा है हमसे, तो हम ऑप्शंस का स्क्वायर करके देख लेंगे जो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। हम ऑप्शंस का स्क्वायर करके देख लेंगे जो काफ़ी इजीली और जल्दी भी हो जाएगा, बजाय किसके कि हम स्क्वायर रूट निकालें, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि हमारे पास MCQs के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर समय सीमा होती है और एक क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के साथ अब मैं शुरू करता हूँ हमारे PYQs। ठीक है, चलो तो एक बारी मैं ओपन कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड बस। मैंने कहा था जो बच्चा NDA की तैयारी कर रहा है वो ये पाथ फाइंडर एक बुक आती है, पाथ फाइंडर बुक परचेज कर सकता है। उसके अंदर थोड़े ठीक से लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसने सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो उसको फॉलो कर सकते हो। अरिहंत वाले छापते हैं इस बुक को। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ है? ठीक है, शुरू में ही है। एक सेकंड का समय दे दो बस, मैं PDF ओपन कर लेता हूँ। चलो देखो, तो करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस आयटा b, हमें a प्लस आयटा b की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस 2 आयटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयटा, ये दिया हुआ है हमें। तो कह रहा है फाइंड a, तो a की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, a की वैल्यू दी हुई है -8, B ऑप्शन दिया हुआ है 0, C ऑप्शन दिया हुआ है 4 और D ऑप्शन दिया हुआ है 8। ठीक है, ये तुम्हारा 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2012 में पूछा है, अप्रैल वाले में, 2012 में अप्रैल में आया हुआ है क्वेश्चन। तो a प्लस आयटा b की वैल्यू हमें दी हुई है ये, तो a की वैल्यू पूछ रहा है, कहने का मतलब रियल पार्ट पूछना चाह रहा है। बस तुमसे क्या कह रहा है कि रियल पार्ट बताओ क्या होगा, तो बस तुम्हें इसको रैशनलाइजेशन कर देना है। 4 प्लस 2 आयटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयटा को क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, a प्लस आयटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ऊपर गुना करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 आयटा प्लस में 2 आयटा प्लस का 4 आयटा स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में कितना बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में 4 आयटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 10 आयोटा, और आयटा स्क्वायर को माइनस में रखोगे तो माइनस का 4 अपॉन में 1 प्लस 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 0 प्लस 10 आयोटा बाई 5, ये बना 0 प्लस 2 आयोटा। कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 0 प्लस 2 आयोटा, और इसको हमने माना हुआ है a प्लस आयोटा b, तो रियल पार्ट को रियल के बराबर रख देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो बहुत आसान सा सवाल है, b सही उत्तर हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ z इज इक्वल टू इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, देन
विच इज करेक्ट, देन विच वन इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये कह रहा है, ठीक है। विच वन इज करेक्ट, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। पहला क्या कह रहा है, देखो रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड 0 होगा। सेकंड वाले में कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बराबर होगा। और फोर्थ कंडीशन में कह रहा है रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस का इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जेड। ये क्या पार्ट हो, चलो देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो उसी के बराबर आ जाएगा। एक कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, उसी के बराबर आ जाएगा। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब मान लो तुमने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया a प्लस आयटा b, इसका कॉन्जुगेट ले लो। वैसे तो हमें सीधा सा पता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसी के बराबर होता है। एक रियल नंबर का जिसके अंदर आयोटा आए ही ना, जिसके अंदर आयोटा आए ही ना, उसी के अंदर जो होता है ना तुम्हारा कॉन्जुगेट बराबर आता है। तो मान लो मैंने कह दिया कि z का कॉन्जुगेट, फिर भी करके देखना चाहो तो देख लो z का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा ये। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर दी हुई हैं, अगर ये दोनों चीजें बराबर दी हुई हैं और इनको अगर मैं इक्वल रख दूं तो a प्लस आयटा बी इज इक्वल टू a माइनस आयटा बी के बराबर हो जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो 2 आयटा बी 0 हो जाएगा और b की वैल्यू 0 आ जाएगी। और b क्या है तुम्हारा, इमेजिनरी पार्ट है। b क्या है तुम्हारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। हमें पता ही है कि जो प्योरली रियल नंबर होता है, जो हमारा प्योरली रियल नंबर होता है, जैसे कि z इज इक्वल टू 5, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इसी के बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आयोटा वाली टर्म है ही नहीं। तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हो। b क्या है तुम्हारा, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए तुम्हारा, 0 होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हमने बड़े अच्छे से किए हुए हैं हमारी रेगुलर कोर्स के अंदर। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, काफी इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रूट 2 प्लस आयटा अपॉन में रूट 2 माइनस आयटा। ये क्वेश्चन पूछा है हमसे। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 1, और जो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हमसे वो कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन है नन। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नन, कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो काफी आसान सा क्वेश्चन है, मॉडुलस पूछा हुआ है। मॉडुलस क्या होगा, रूट 2 प्लस आयटा अपॉन में रूट 2 माइनस आयटा का क्या लेना है, मॉडुलस। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी अगर याद हो तुम्हें, कि z1 का मॉडुलस अपॉन में z2 का मॉडुलस हमेशा किसके बराबर होता है, z1 का मॉडुलस अलग ले लेते हैं न्यूमरेटर में और अपॉन में z2 का मॉडुलस और ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा z1 का मॉडुलस अपॉन में z2 का मॉडुलस, ये हो जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का मॉडुलस अलग ले लेते हैं और नीचे वाले का मॉडुलस अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले का मॉडुलस कितना आएगा, अंडर रूट में रूट 2 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर, और नीचे भी मॉडुलस ले लेंगे रूट 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ही बनेंगे, 3 3 आएंगे रूट के अंदर, ये भी रूट 3 और ये भी रूट 3, दोनों कैंसिल होके क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। तो इसका तो मॉडुलस कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, ठीक है। ये भी 2012 में आया हुआ है, तीनों क्वेश्चन 2012 के ही हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स गिवन है मेरे को, साथ साथ करते रहो, जितने मैं क्वेश्चन लिखूं इतने सोल्व भी कर दिया करो। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ओमेगा की पावर 10 प्लस में 1 की पावर 7 और प्लस का ओमेगा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट ये है
ओमेगा की पावर 105 प्लस का 1 और इसकी पावर है 10 इज इक्वल टू में p की पावर 10 फॉर सम p क्या है, p इज प्राइम, p एक प्राइम नंबर है तुम्हारा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। पहले में कह रहा है विच स्टेटमेंट्स आर, ये पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है, ओनली वन। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि बोथ 1 and 2 दोनों की दोनों ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है नन, कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये देखते हैं, अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, अभी अभी जो मैंने रिजल्ट लगाया उसका मैं यूज़ करना चाहूँगा। अभी अभी जो मैंने तुम्हें स्टार्ट में एकदम रिजल्ट पढ़ाया था उसको यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। कौन कौन से दो रिजल्ट बताए थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब तुम्हारा कितना होता है, 1 होता है। इन रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे क्या बन रहा है मेरा, ठीक है, फिर देखते हैं क्या बन रहा है। चलो तो देखो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ओमेगा की पावर 10 और प्लस में 1 और इसकी पावर 7 करूंगा और प्लस में ओमेगा जोड़ दूंगा तो ये 0 बनना चाहिए। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो तो ओमेगा की पावर जो 10 है, ओमेगा की पावर जो 10 है, क्या मैं इसको ओमेगा की पावर 9 इंटू में ओमेगा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ओमेगा की पावर 9 और इंटू में ओमेगा लिख सकता हूँ? ऐसा लिखने का मेरा कारण क्या है? ऐसा लिखने का मेरा कारण ये है, एक सेकेंड, ऐसा लिखने का मेरा कारण ये है कि भाई ओमेगा की पावर जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है। ओमेगा की पावर जो 9 है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। और ओमेगा की पावर जो 3 है वो कितनी होती है तुम्हारी, 1 होती है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये 1 की पावर 3 है और इंटू में ओमेगा है, तो ये पूरा का पूरा ओमेगा बन जाएगा। मतलब ओमेगा की पावर जो 10 होगी वो ओमेगा के ही बराबर होगी, क्योंकि इस पावर को अलग कर लूंगा मैं। और इस रिजल्ट को ना तुम डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। यहाँ पे एक रिजल्ट नोट ही कर लो कि कौन सा रिजल्ट नोट कर लो कि ओमेगा की पावर 3 की पावर n हमेशा क्या होगी, 1 होगी। मतलब ओमेगा की पावर 3n के मल्टीपल की जितनी भी पावर होंगी ना वो 1 होंगी, ठीक है, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 होगा। तो ओमेगा की पावर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये सारी पावर्स 1 ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 9 क्या बन गई तुम्हारी, 1 बन गई, तो ये ओमेगा बन गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 10 की जगह पे मैं ओमेगा ही लिख सकता हूँ, ओमेगा प्लस 1 की पावर 7 और प्लस में ओमेगा। ये बात समझ आई होगी। अब ओमेगा प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0। और 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। ये हो जाएगा माइनस में ओमेगा की पावर 14। ये हो जाएगा माइनस में ओमेगा की पावर 14 और प्लस का ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा की पावर 14 को क्या लिख सकते हो, वैसे ही इसके अंदर से ओमेगा की पावर 12 अलग कर दो, इसके अंदर से ओमेगा की पावर 12 अलग कर दो और प्लस में क्या लिख दो, ओमेगा लिख दो। सॉरी ये क्या लिख दिया, ओमेगा की पावर 12 अलग कर दो और ओमेगा स्क्वायर को अलग कर दो। ये बन जाएगा प्लस का ओमेगा। ओमेगा की पावर 12 तो बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर और प्लस का ओमेगा। ये तो कुछ नहीं बन रहा है, ये तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता, प्लस में होते दोनों, तो मैं इसको -1 लिख देता, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता तो मैं उसको -1 लिख देता। तो मतलब ये 0 तो नहीं आ रहा किसी भी तरीके से, ये वाली जो चीज है ये 0 तो
नहीं बन रही है, ये बात तो क्लियर है, ये कुछ और ही बन रही है मेरे पास, ठीक है। तो नहीं, पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत है, इसको कुछ और सोल्व नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में भी ऐसे ही एक वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है कि ओमेगा की पावर 105 प्लस में 1 और इसकी पावर 10 जो है वो क्या बनेगी, p की पावर 10 बनेगी। वो ये कह रहा है जब इसको सोल्व करूंगा तो ये p की पावर 10 बनेगी, और p क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो सोल्व करके देखते हैं। ओमेगा की पावर 105 है, क्या 3 से भाग हो जाती है? 105 जो पावर है बिल्कुल 3 से भाग हो जाती है, 35 बन जाएगी। तो ओमेगा की पावर 3 की पावर 35 हो जाएगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। और ये कितना बन गया, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इसकी पावर हो जाएगी 10, तो ये बन जाएगी तुम्हारी 2 की पावर 10। ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 10। और 2 की पावर 10 क्या होता है, 2 की पावर 10 तुम्हारा एक प्राइम नंबर ही होता है। 2 क्या है, तुम्हारा एक प्राइम नंबर ही है। तो इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं क्या, p की पावर 10। इसको हम एकदम आराम से लिख सकते हैं p की पावर 10, कोई भी इशू नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहली वाली गलत है। तो इसका मतलब ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली वन इज करेक्ट। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। फिफ्थ देखो क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ द सम, द वैल्यू ऑफ द सम, इस सम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से 13 आयोटा की पावर n, यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, ये कह रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इसकी वैल्यू आयोटा होगी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होगी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इसकी वैल्यू 0 होगी, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इसकी वैल्यू आयोटा माइनस 1 होगी। ये है 4 ऑप्शंस, ठीक है। ये अच्छा सवाल है। देखो समेशन का मतलब मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है। समेशन का मतलब मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होता है कि हम n की वैल्यूज को पुट कर करके और उन सबको जोड़ देते हैं। जो भी बनता है n की वैल्यूज को पहले पुट करेंगे और सबको जोड़ देंगे तो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ना थोड़ा ठीक से लिखेंगे। पहले हमें क्या करना है, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से 13 आयोटा की पावर n प्लस में आयोटा की पावर n प्लस 1, ये। तो एक काम किया जाए तो इसके अंदर से आयोटा की पावर n कॉमन आ रही है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आयोटा की पावर n कॉमन आ रही है, इसको मैं 1 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा। अब मेरे को एक बात बताओ कि 1 प्लस आयोटा में तो n है ही नहीं, ये इतना इतना जो पार्ट है इसके अंदर तो n रखने की जगह ही नहीं है। आयोटा की पावर n यहाँ बन रही है, बस यहाँ पे n की वैल्यू रखी जाएगी, यहाँ पे तुम्हारी n की वैल्यू रखी जाएगी। ये वाला जो है ये तो n से इंडिपेंडेंट है, इसका n से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाली जो चीज है ना ये समेशन से बाहर आ जाएगी। या तो इस तरीके को ऐसे समझ लो कि ये समेशन से बाहर आएगी, या इस चीज को ऐसे समझ लो कि n की वैल्यू में जब 1 रखूंगा तो ये आयोटा की पावर 1 और इसके साथ ये चलेगा 1 प्लस आयोटा। फिर आयोटा की पावर जब 2 रखोगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू में 1 प्लस आयोटा, है ना। और फिर जब आयोटा की पावर तुम 3 करोगे उसके साथ भी आएगा 1 प्लस आयोटा। तो ये 1 प्लस आयोटा जो है वो सबके साथ आएगा। लास्ट में आयोटा की पावर 13 बनेगी, उसके साथ भी 1 प्लस आयोटा आएगा। सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और सबके अंदर से 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। सबके अंदर से 1 प्लस आयोटा कॉमन हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा आयोटा की पावर 1 प्लस में आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, ऐसे चलते चलते आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 13, ये हो जाएगा। समझ आ रही बात। और हमने ये रिजल्ट पता नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अगर आयोटा की हम लगातार 4 पावर को जोड़ते हैं, आयोटा की हम कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स को अगर ऐड कर देते हैं
आयोटा की कॉन्जुगेटिव अगर 4 पावर्स को हम जोड़ देते हैं तो वो हमेशा 0 बनता है। देखो 1 आयोटा की पावर 1 तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब हो जाएगा माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 हो जाएगी 1। आयोटा से आयोटा कट गया और 1 से 1 कट गया, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आयोटा की लगातार 4 पावर जो होती है ना वो हमेशा 0 बनती है, इसको ध्यान रखना। तो देखो यहां से यहां तक का ये 0 हो गया, तो 1 2 3 4 ये पावर 0 बन गई। फिर 5 6 7 8 वो 0 बनेंगी, 5 6 7 8 वो 0 बनेंगी। फिर 9 10 11 12 वो 0 बनेंगी, और सिर्फ एक पावर बचेगी मेरी आयोटा की पावर 13। मेरे पास सिर्फ एक पावर बचेगी आयोटा की पावर 13, ये बचेंगी। ठीक है, अब 1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 13 से करवानी है, तो 1 प्लस आयोटा इसकी गुना में आयोटा की पावर 13 है, और आयोटा की पावर जो 13 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 13 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 12 इंटू में आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 12 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 4 का मल्टीपल है, और इंटू में आयोटा, तो मतलब 1 प्लस आयोटा की गुना हो जाएगी आयोटा से, बन जाएगा आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा -1, तो ये बन जाएगा आयोटा -1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी बनेगी आयोटा -1। तो डी ऑप्शन तुम्हारा एकदम परफेक्टली सही हो जाएगा। आई बात समझ में, डी ऑप्शन जो है वो तुम्हारा परफेक्टली एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ, आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ, किसके आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है तुमसे, मेरे को उम्मीद है ये याद होनी चाहिए तुम्हें। आर्ग्यूमेंट वाला कंसेप्ट मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, काफ़ी अच्छे से तुम्हें आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ बताई थी मैंने। बी ऑप्शन कह रहा है -1, सी ऑप्शन कह रहा है 0, और डी ऑप्शन कह रहा है आयोटा माइनस, नहीं ये गलत ऑप्शन लिख दिया। क्या लिख दिया ये, 5π/4 माइनस का 5π/4, 3π/4, ये हो गया नन। कौन सा ऑप्शन होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, तुम्हें ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में कहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो रियल पार्ट भी नेगेटिव है, ए की वैल्यू -1 है, और इमेजिनरी पार्ट भी -1 ही है, दोनों नेगेटिव है, और दोनों के जो नेगेटिव होते हैं, दोनों पार्ट्स नेगेटिव होते हैं, वो जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव एंगल कौन सा बनेगा, -90 से -180 के बीच में, है ना। नेगेटिव एंगल 0 से -180 के बीच में होता है, तो हमारा एंगल कौन सा बनेगा, -90 से -180 के बीच में। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है जो नेगेटिव का है, और भाई एक बार देखना पड़ेगा कहीं ये नेगेटिव का एंगल गलत दे रखा हो, ये देखना पड़ेगा। कहीं हम नेगेटिव एंगल देखें सिर्फ और सिर्फ एक ही है और इसको टिक कर दे, पर ये कोई जरूरी नहीं है सही हो सकता है नेगेटिव में भी गलत लिख रखा हो, आएगा तो नेगेटिव ही, पर जरूरी थोड़ी ना यही आए, और कुछ भी तो आ सकता है, तो देखना पड़ेगा। चलो, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है, तो थीटा कैसे निकलता था भाई, tan इनवर्स b/a, तो b की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में -1। अब ये कितना बन गया, tan इनवर्स 1 बन गया, और एंगल कहाँ का आना चाहिए, यहाँ का आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, पहले सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालो और फिर उसका नेगेटिव कर दो, तो अपने आप इसके अंदर आ जाएगा। पहले सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालो और उसका नेगेटिव कर दो, तो अपने आप तुम्हारा एंगल बन जाएगा। तो यहां से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा बनेगा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा पाई में से π-4 घटा देंगे, ये तो बना सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ये तो बन गया सेकंड क्वाड्रेंट का, और इसको पहुंचाना है थर्ड में, तो इसको क्या कर दो, बस इसका नेगेटिव कर दो। इसको पहुंचाना है हमें थर्ड में, तो इसका क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे हम। ठीक है, तो ये बन जाएगा -3π/4। तो इसका मतलब देखो ये फंसा रहा था यहाँ पे हमें, इसका मतलब ये फंसा रहा था। कोई बच्चा जल्दबाजी में इसको टिक कराता तो गलत हो जाता, इकलौता नेगेटिव देख के। तो नन इसका सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या है, नन है। ये फंसा रहा था इसके अंदर हमें,
ठीक है, ये आया हुआ है तुम्हारा 2013 के अंदर, 2013 के अंदर। 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये भी 2013 में आया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट माइनस आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकलवा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करवा रहा है, स्क्वायर रूट निकलवा रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो, एक तरीका तो जो मैं तुम्हें शुरू में समझा रहा था, वो जो रूट 16 कैलकुलेट करने से मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, वो यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक तरीका तो इसको x प्लस आयोटा वाई मान के वो पूरा तरीका लगाएं, हम वो कंप्लीट मेथड लगाएं और फिर देखें कि भाई ये क्या बनेगा, और फिर हम देखें कि ये क्या बनेगा, तो वो तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। उससे बेटर है कि हम स्क्वायर कर करके देखें, उससे बेटर है कि हम क्या कर करके देखें, नीचे वाले ऑप्शंस का स्क्वायर करके देखें। इनमें से जिस किसी का भी स्क्वायर करूं और माइनस का आयोटा बन जाए, इनमें से जिस किसी का भी स्क्वायर करूं और क्या बन जाए, माइनस का आयोटा बन जाए, तो मेरा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो, ये स्क्वायर करने में भी ज्यादा समस्या नहीं आएगी। यूं सोच रहे हो कि सर 4 पार्ट्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। देखो, इस वाले में और इस वाले में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसके अंदर रूट 2 है और इसके अंदर 2 है, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये और ये में से कौन सा आएगा, किसी भी एक का स्क्वायर कर लो पता लग जाएगा। यहाँ पे भी यही समस्या है, माइनस का रूट 2 और प्लस का 2 दिया हुआ है, तो यहाँ भी रूट 2 और 2 का ही डिफरेंस है, तो स्क्वायर भी ज्यादा का नहीं करना, बस 2 का ही करना है, बाकी 2 ऑप्शंस तो सेम है, पता लग जाएंगे। चलो तो पहले का स्क्वायर करते हैं। देखो, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2 का क्या करते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं क्या माइनस आयोटा आ रहा है। तो प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस आयोटा का बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो 1 से -1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ये लो, पहला ऑप्शन ही बढ़ गया हमारा, तो माइनस आयोटा पहले से ही आ गया, पहले से ही माइनस आयोटा बन गया, तो ए इज द राइट आंसर। तो स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा क्यों करें हम फालतू में, इतना बड़ा प्रोसेस लगाएंगे, हमें कोई नंबर थोड़ी ना देगा, स्टेप वाइज मार्किंग थोड़ी ना होगी, उसको कोई मतलब नहीं है, हमें तो सर्कल करके आना है बस। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाँ, फिर से कह रहा है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, एक और करते हैं ऐसा ही। व्हाट इज द, दोनों ही 2013 में आया हुआ है, व्हाट इज द वन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज द वन ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ, वन ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, इनमें से कौन सा एक स्क्वायर रूट होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 2 + आयोटा, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 2 - आयोटा, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है माइनस का 2 प्लस का आयोटा, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है माइनस का 3 माइनस का आयोटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो इनमें से करते हैं कोई। व्हाट इज वन ऑफ द स्क्वायर रूट। अब फिर से वही बात है, हम उसका स्क्वायर रूट क्यों निकाले फालतू में, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा स्क्वायर रूट निकालने में, उससे बेटर है कि हम इनका स्क्वायर कर करके देख ले। देखो इन तीनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये एक ऑप्शन अलग आएगा। ठीक है, तो हम सबसे अलग वाले की ही कोशिश करते हैं। सबसे अलग वाले का ही स्क्वायर करके देखते हैं, अगर इसका स्क्वायर करने पे वो बन गया तो पता लग जाएगा हमें। पर एक चीज सोचो, यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बनेगा, हमें तो 3 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, पता लग गया। अब नीचे से शुरू हो जाते हैं, ये वाला देखो, अब फर्स्ट वाला देख लो। चलो 2 + आयोटा का होल स्क्वायर, इसका आयोटा का होल स्क्वायर करके देखो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस का आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में 2 आयोटा,
आयोटा स्क्वायर होगा -1 प्लस का 4 आयोटा, 4 - 1 हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। ये लो, यहाँ पे भी ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे भी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना आसान है, नहीं तो स्क्वायर रूट करने में हमें कितना टाइम लग रहा था, एक क्वेश्चन को करने में 10 से 15 मिनट लग रहे थे, पर यहाँ पे एकदम इजीली हो रहा है, तो ऐसे ही करेंगे हम, और क्यों करें। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द ये सब पूछे हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन में 3 माइनस आयोटा। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं तुम्हें। ए ऑप्शन दिया हुआ है 0, बी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें π/4, ये 2014 में आया हुआ है। सी ऑप्शन दिया हुआ है माइनस का π/4, और डी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें π/2। तो इसको सोल्व करके देख लो जल्दी से। इसको सोल्व करना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन क्या रहा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो ऊपर वालों की गुना करवा लो पहले 1 से करवाओगे तो 2 प्लस आयोटा, आयोटा से करवाओगे तो 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में 3 माइनस आयोटा है कि प्लस है, एक सेकेंड, 3 माइनस ही है, 3 माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख दो, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा, अपॉन में 3 माइनस आयोटा। अब इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन, 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 प्लस आयोटा से डिवाइड। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना बन रहा है, 3 प्लस आयोटा प्लस में 9 आयोटा प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में कितना बन रहा है, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर को -1 लिखोगे तो 3 और वो माइनस का 3 है, तो ऊपर तो आ गया तुम्हारा 10 आयोटा और नीचे बन गया तुम्हारा 10, तो ये आ गया आयोटा। आयोटा का मतलब 0 प्लस आयोटा, ये आ रहा है। तो इसके अंदर रियल पार्ट तो बन ही नहीं रहा है, रियल पार्ट तो बन ही नहीं रहा है, तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स b/a। b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 0 है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बन रहा है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2। सिंपल एज दैट, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, π/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लोकस वाले क्वेश्चन अभी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तुम जब 13th चैप्टर पढ़ोगे, जैसे कुछ क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है ना कि z क्या क्या शो कर रहा है, कि z एक सर्कल शो कर रहा है, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब तुमने अभी नहीं पढ़े हैं, ये तुम कॉनिक सेक्शन में पढ़ोगे तब तुम्हें ये बात समझ आएगी ज़्यादा डिटेल के अंदर। तो अभी इन सब चीज़ों को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। जब मैं इनको आगे बढ़ूंगा तो तुम्हें अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 5 अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर, बढ़िया सवाल है, n इज ए नेचुरल नंबर, काफ़ी अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से। ये बनना चाहिए तुम्हारा -1 आना चाहिए शायद, देखते हैं, चलो देखते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं तुम्हें, ऑप्शन में -1 तो है ही नहीं। ए ऑप्शन कह रहा है 2 होगा, बी ऑप्शन कह रहा है 2 आयोटा होगा, सी ऑप्शन कह रहा है माइनस का 2 आयोटा होगा, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है तुम्हें, आयोटा होगा। ये 4 ऑप्शंस गिवन है हमें, देखते हैं कि कौन सा सही होगा। ये 2014 में सितंबर वाले में पूछा हुआ है। ठीक है, चलो। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 5 अपॉन में 4n प्लस 3। देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 3 को यहाँ लिख लिया,
और इनटू में दो पावर को अलग लिख, सॉरी 1 प्लस आयोटा की दो पावर को अलग लिख लिया, क्योंकि जब इन दोनों पावर्स को मैं ऐड करूंगा तो 4n+5 ही बनेगी पावर। जब दोनों पावर्स को ऐड करेंगे 4n+3 और 2 को, तो 4n+5 ही बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको अलग अलग लिख लेता हूँ, और अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर 4n+3 मैं लिख ही रहा हूँ, क्योंकि ये पावर इतनी दी हुई थी, मैंने इसलिए लिख लिया। अब 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, पूरे की पावर मैं लिख सकता हूँ 4n+3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये देखो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा क्या होता है, ये हमेशा आयोटा बनता है। इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, बाकी रेशनलाइजेशन करके देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा हमेशा कितना बनता है, आयोटा बनता है। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। 1 से आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 2 आयोटा अपॉन में 2, ये हो जाएगा आयोटा। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा हमेशा कितना बनता है, आयोटा। आयोटा की पावर 4n+3, और इसका स्क्वायर खोल सकते हैं हम, इसका स्क्वायर खोल देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर से 1 तुम्हारा कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, देखो ये बन गया तुम्हारा आयोटा की पावर। अब देखो आयोटा की पावर 4n+3 है, इसको भी मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, आयोटा की पावर 4n और इनटू में आयोटा की पावर 3, और इसके मल्टीप्लाई में है तुम्हारा 2 आयोटा। ठीक है, अब आयोटा की पावर जो 4n है ये बनेगी तुम्हारी 1, ये बनेगी तुम्हारी 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 में कोई भी मल्टीपल हो वो हमेशा 1 ही बनता है। आयोटा की पावर में कितना भी मल्टीपल हो 4 का, वो 1 बनता है। आयोटा क्यूब हो जाएगा तुम्हारा माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 2 आयोटा। कुल मिला के ये बन गया तुम्हारा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1। जब आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देंगे तो ये +1 बन जाएगा तुम्हारा, और 2 हो जाएगा। तो 2 इज द राइट एंड फाइनल आंसर। 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो ये भी 2014 में आया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 प्लस आयोटा अपॉन में √3 माइनस आयोटा की पावर 6, ये पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं तुम्हें 1, ये तो आसान ही है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 1/6, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 6, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो देखो पहले अंदर वाले को सोल्व करके देखते हैं, ये अंदर वाला बनेगा क्या। √3 प्लस आयोटा अपॉन में √3 माइनस आयोटा, जो ब्रैकेट के अंदर अंदर वाला है, पहले इसको देखते हैं ये क्या बनेगा। तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और √3 प्लस आयोटा से डिवाइड। तो ऊपर तो हो जाएगा तुम्हारा √3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा तुम्हारा √3 का स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऊपर स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस का आयोटा स्क्वायर और प्लस का 6 आयोटा, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और अपॉन में हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस का 6 आयोटा अपॉन में 4, 2 प्लस का 6 आयोटा अपॉन में 4, ये बनेगा। इसमें से 2 कॉमन आके कैंसिल भी हो जाएगा तुम्हारा, 2 जो है वो कॉमन आके कैंसिल आउट भी कर जाएगा। तो ऊपर से तो ऊपर बच जाएगा 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा बाई
2, ये बनेगा यार, थोड़ा सा दिक्कत वाला बन रहा है, थोड़ा सा क्या बन रहा है, दिक्कत वाला बन रहा है। अब इसकी पावर हमें 6 करनी है, इसकी पावर हमें क्या करनी है, 6 करनी है। अब 6 पावर करने में तो दिक्कत होगी हमें, ऑब्वियस सी बात है। 6 पावर को करने में तो पक्का दिक्कत आएगी। डी मोवर्स थ्योरम तो नहीं लगा दी। अब डी मोवर्स थ्योरम मैंने तुम्हें पढ़ा ही नहीं अभी तक। डी मोवर्स थ्योरम लगा दी इसने इसके अंदर, और डी मोवर्स थ्योरम हमने अभी तक पढ़ी है नहीं। कैसे बताऊँ अब मैं इसको, डी मोवर्स थ्योरम मैंने अभी तक नहीं बताई है। चलो मैं तुम्हें डी मोवर्स थ्योरम बताता हूँ पहले, ठीक है। डी मोवर्स थ्योरम बताते हैं, फिर उससे करेंगे इस क्वेश्चन को। डी मोवर्स थ्योरम देखो क्या कहती है, यही बता देते हैं। डी मोवर्स थ्योरम, एक ये थ्योरम है, ये देखो ये क्या कहती है। कहती है कि तुमने पोलर फॉर्म में तो नंबर को लिख ही दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को तुमने पोलर फॉर्म में तो लिख दिया ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ऐसे ही लिखते हैं हम। एक नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर हम ऐसे ही लिखते हैं। डी मोवर्स थ्योरम से तुरंत हो जाएगा, एक झटके में हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, तो कहता है अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को तुमने पोलर फॉर्म में लिख दिया, अगर आर भी लगाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पोलर फॉर्म में हमारा आर भी आता है। तो डी मोवर्स थ्योरम कहती है अगर तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर निकालनी है, डी मोवर्स थ्योरम क्या कहती है, तुम्हें अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर कैलकुलेट करनी है, z की पावर n करनी है, कुछ भी 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी अगर इसकी पावर कैलकुलेट करनी है, तो r की पावर तो n हो जाएगी। ये कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा की पावर भी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो r की पावर n हो गई। वो क्या कहता है, अब ये चीज है डी मोवर्स थ्योरम में, वो कहता है कि ये जो n पावर है ना, जो ये n पावर है, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी आके। जो तुम्हारी ये n पावर है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी आके, n थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो डी मोवर्स थ्योरम कहती है ये बन जाएगा तुम्हारा कोस n थीटा प्लस का आयोटा साइन n थीटा। ये डी मोवर्स थ्योरम कहती है तुम्हें। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 60 डिग्री, पर होना कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में ही चाहिए। कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्म होनी चाहिए। एक तो दोनों जगह थीटा थीटा होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। पहले कोस होना चाहिए, बाद में साइन, ये भी कंपलसरी है। बीच में प्लस होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। ये सारी चीजें फिक्स्ड है, ठीक है। तो देखो अब वो कहता है कि z का क्यूब बताओ क्या होगा। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करवाना हमें। कोस 60 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 60 डिग्री है, इसकी पावर 3 करनी है, तो इसकी 3 पावर ऐसे हो जाएगी। तो वो कहता है कि जो ये 3 है ना, ये कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा कोस 180 डिग्री, 60 को 3 से करवा दो, और ये बन जाएगा आयोटा साइन 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री तुम्हें पता है -1 होता है, साइन 180 होता है 0, तो -1 आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर्स कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसको करने की कोशिश करते हैं। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, √3 प्लस का आयोटा अपॉन में √3 माइनस आयोटा की पावर 6। ये अब देखो इसको ना पहले पोलर फॉर्म में लिखो। जो √3 है ऊपर वाला है, क्या मैं उसको, पहली बात तो हम देखो क्या कर लेते हैं, √3 तो कोई एंगल होता नहीं, √3 तो कोई वैल्यू निकल के आती नहीं किसके अंदर, √3 तो हमारी किसी के भी अंदर वैल्यू नहीं निकल के आती, कोस में ना साइन में, पर √3/2 आती है। तो पहला काम मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करवा रहा हूं।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करवा लो, तो ये बन जाएगा √3/2 और यहाँ पे प्लस का आयोटा इंटू में -1/2, ऐसे लिख दिया। कोई समस्या तो नहीं है? मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से डिवाइड करवा दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, बस। अब बताओ ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे कोस √3/2 वैल्यू देता हो और साइन 1/2 वैल्यू देता हो? ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे कोस √3/2 और साइन 1/2? ऐसा एंगल 30 डिग्री है। ऐसा एंगल कौन सा है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो क्या मैं न्यूमरेटर को कोस 30 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 30 डिग्री नहीं लिख सकता? क्योंकि कोस 30 होगा √3/2, साइन 30 होगा 1/2 अपॉन में ऐसा कौन सा एंगल है जो कोस पे तो वैल्यू दे प्लस का √3/2 और साइन पे वैल्यू दे -1/2, नेगेटिव की वैल्यू दे? ऐसा कौन सा एंगल है जो कोस पे तो पॉजिटिव वैल्यू दे और साइन पे नेगेटिव दे? तो क्या यहाँ पे -30 डिग्री नहीं हो जाएगा? कोस माइनस का 30 डिग्री प्लस का आयोटा साइन माइनस का 30 डिग्री, ये पावर हो जाएगी 6, है ना? ये हो जाएगा तुम्हारा। और अब हम क्या कर सकते हैं, डी मोवर्स थ्योरम लगा सकते हैं। डी मोवर्स थ्योरम क्या कहते हैं कि ये जो 6 पावर है ये एंगल्स पे मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, ठीक है? तो डी मोवर्स थ्योरम लगाएंगे जब हम यहाँ पे, तो हमारा क्या बनेगा, देखो ये तो बन जाएगा कोस 180 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 180 डिग्री और अपॉन में ये बन जाएगा कोस माइनस का 180 डिग्री प्लस का आयोटा साइन -180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितना होता है तुम्हारा? -1 और साइन 180 डिग्री होता है तुम्हारा 0। और यहां पे भी कोस 180 डिग्री कितना होगा? -1 और साइन 180 होगा 0। तो -1 अपॉन -1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर फाइनली कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। वैसे तो बहुत दिक्कत हो जाती हमें, वैसे तो बहुत दिक्कत हो जाती, 6 पावर कैसे कैलकुलेट करते? 6 पावर्स को कैलकुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता हमारी तरफ से, ठीक है? तो चलो इस तरह ये सवाल हमने कर लिया, अच्छा सवाल था। यही तो होता है जब हम अलग क्वेश्चंस करते हैं तो हमें नए कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब डी मोवर्स थ्योरम तुम्हें सीखने को मिल गई, एक नई चीज़। और तुम्हें जैसे शुरू में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के क्वेश्चन देखने को मिल गए, अभी और क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो चीज़ हमारे लिए सही रहता है जब हम कुछ नया क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जैसे कि ये कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें, ये भी तुम्हारा ये 2015 में आया हुआ है तुम्हारा, फर्स्ट वाले में, अप्रैल वाले में आया हुआ है। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ये कितना होगा ये पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इज फर्स्ट ऑप्शन है -1, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 2। ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ओमेगा से रिलेटेड है। अच्छा, रिजल्ट वही 2 यूज होने हैं, उससे बाहर कुछ यूज नहीं होना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को तो लिखना है 0 और ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर जो 3n है वो होगी 1। ये 2 ही रिजल्ट है बस, और कोई रिजल्ट नहीं है। तो देखो 1 प्लस ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ माइनस का ओमेगा स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर को उठा के उधर ले जाओ तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा को उधर ले जाओ, उसको हम लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा। और ओमेगा की पावर जो 4 है उसको मैं लिख सकता हूँ ये ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, और ओमेगा की पावर जो 8 है उसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 6 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब को 1 लिख देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब और ओमेगा की पावर जो 6 है ये दोनों 1 बन जाएंगे, ये दोनों 1 बन जाएंगे, ठीक है? ये तो हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह फिर से माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे,
ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का ओमेगा लिख देंगे। एक फैक्टर छूट गया क्या, 4 फैक्टर हैं, मैंने कौन सा छोड़ दिया, माइनस, अच्छा इन दोनों की गुना करवा दी थी, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, ये बन गया तुम्हारा ओमेगा 3 और 2 5 और एक 6, ये बन गई ओमेगा की पावर 6, 2 है, 2 3 और 2 5 और एक 6, और ओमेगा की पावर 6 कितनी होती है, 3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा की पावर 6 1 हो जाएगी। काफ़ी इजी सवाल है और काफ़ी बढ़िया भी है, करने लायक है ना, काफ़ी अच्छा और करने लायक क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, 13th क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ आयटा। बस आयटा का स्क्वायर रूट पूछ रहा है तुमसे, 2015 में ही आया हुआ है ये सवाल भी। फर्स्ट वाला कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा बाई 2, सेकेंड पार्ट में तुमसे कह रहा है 1 माइनस आयोटा बाई 2, थर्ड जो ऑप्शन है वो कह रहा है 1 प्लस आयोटा अपॉन में रूट 2, फोर्थ में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है स्क्वायर रूट। तो फिर से हमें वही करना है, स्क्वायर करके देख लेना, जिसका स्क्वायर करने पे आयोटा आ जाए वो हमारा रिक्वायर्ड क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर करके देखते हैं। ये तो शायद नहीं बनेगा क्योंकि नीचे 4 आ जाएगा, नीचे ना 4 आ जाएगा, तो ये तो मत करो, ये करके देखो एक बारी। 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 है, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा, रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ऊपर बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू में 2 आयोटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा आयोटा, तो आयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट बन जाएगा तुम्हारा, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। काफ़ी आसान था ये भी। नरेंद्र मोदी 72 साल का हो गया क्या, काफ़ी जवान लगता है, 72 का तो नहीं लगता, न्यूज़ आई अभी फ़ोन पे ऊपर। चलो अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा 2015 में आया हुआ है, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस का आयोटा कोस एक्स का होल क्यूब। ऑप्शंस दिए हुए हैं, जितना आसान दिख नहीं रहा है, जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, ठीक है, माइनस का साइन 3x, थर्ड कह रहा है साइन 3x, और फोर्थ कह रहा है तुम्हें कोस 3x, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा सही है। रियल पार्ट पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें क्यूब करना पड़ेगा। अब तुम्हें ये बात तो मन ललचा रहा होगा कि सर डी मोवर्स थ्योरम अभी अभी सीखिए, डी मोवर्स थ्योरम लगा दो, डी मोवर्स थ्योरम लगा दो जल्दी से, जो 3 है उसको एंगल में गुना करवा दो, यही दिमाग में आ रहा होगा डी मोवर्स थ्योरम लगाने पे। पर भाई एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हें कहा था कि डी मोवर्स थ्योरम हमेशा पोलर फॉर्म पे ही लगेगी, डी मोवर्स थ्योरम जो है हमेशा किस पे लगेगी, पोलर फॉर्म पे ही लगनी चाहिए। क्या ये पोलर फॉर्म है, ध्यान से देखो, पोलर फॉर्म के अंदर पहले कोस आता है और फिर साइन आता है, आयोटा जो है वो साइन के साथ आना चाहिए, कोस के साथ नहीं आना चाहिए पोलर फॉर्म के अंदर। तो बिल्कुल तुम्हारी भावनाएं तो ठीक है, डी मोवर्स थ्योरम लगा सकते हो, पर पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्यूब करने में तो मत बैठ जाना, क्यूब करने बैठ जाओगे तो बहुत मारे जाओगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से होगा, क्यूब करने बैठोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है कि हम क्या कर दें, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए। देखो हमें कोस के साथ आयोटा नहीं चाहिए, तो इसके अंदर से आयोटा को कॉमन निकाल लो, जब आयोटा को कॉमन निकाल लोगे तो यहां बन जाएगा 1 बाई आयोटा साइन एक्स
और ये बन जाएगा cos x, और इस पूरे का क्यूब है। मैंने आयोटा को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1/आयोटा कितना होता है? 1/आयोटा होता है तुम्हारा, कोस को पहले लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इस कोस को पहले लिख दिया, कोस एक्स। 1/आयोटा कितना होता है तुम्हारा? 1/आयोटा होता है माइनस आयोटा साइन एक्स। थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा पोलर फॉर्म दिखने लगी है। बस एक समस्या रह गई अब कि बीच में माइनस नहीं आना चाहिए, बीच में प्लस आना चाहिए। इसकी कोई समस्या नहीं है। जो ये माइनस है ये साइन के अंदर भेज दो, जो माइनस है उसको किस में भेज दो? साइन के अंदर भेज दो। तो ये बन जाएगा आयोटा, तो कोस के अंदर भी माइनस एक्स लिख दो, प्लस का आयोटा साइन के अंदर भी माइनस का एक्स ही लिख दो। है ना, ये बन गई पोलर फॉर्म, बढ़िया बन गई पोलर फॉर्म। अब कर दो क्यूबिंग, अब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हो गया, क्यूबिंग कर सकते हो। तो आयोटा का क्यूब करेंगे तो आयोटा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 3 अब अंदर ले जाओ, मस्त, ये पोलर फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब 3 को इसके अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा तुम्हारा cos -3x प्लस का आयोटा साइन -3x, ये बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट कितना बन रहा है। आयोटा क्यूब को क्या लिखेंगे? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब को हम लिख देंगे माइनस का आयोटा, माइनस आयोटा लिख दिया, और ये बन गया तुम्हारा cos 3x। और इसको अब वापिस से सही करके लिखना चाहो तो लिख दो। हमें तो पावर करने के लिए चाहिए थी बस पोलर फॉर्म, पावर करने के लिए पोलर फॉर्म चाहिए थी। अब चाहे से लिख दो माइनस का आयोटा साइन 3x, ठीक है। अब क्या कर दो? आयोटा को अंदर गुना करवा दो, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा cos 3x प्लस का आयोटा स्क्वायर साइन 3x हो जाएगा। माइनस का आयोटा अंदर गुना हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? -1। आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं -1, तो ये माइनस का साइन 3x, मतलब जो ये दिया हुआ है ना, ये जो हमें दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसके अंदर क्या देखना है हमें? रियल पार्ट देखना है। रियल पार्ट क्या होगा? जिसके साथ आयोटा नहीं है। आयोटा किसके साथ नहीं है भाई? इसके साथ नहीं है। तो रियल पार्ट कितना है तुम्हारा? माइनस का साइन 3x। रियल पार्ट कितना है? माइनस का साइन 3x। और इमेजिनरी पार्ट कितना है? इमेजिनरी पार्ट है माइनस का cos 3x। इमेजिनरी पार्ट है माइनस का cos 3x, ठीक है। बढ़िया सवाल लगा मेरे को। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलो और क्वेश्चन देखे जाएं। लोकस वाले हैं, लोकस वाला अभी तक हमने पढ़ा है नहीं। ये वाला देखो क्या कह रहा है। 2016 में आया हुआ है तुम्हारा ये क्वेश्चन, 2016 में आया हुआ है। क्या कह रहा है? सपोज ω1 and ω2 are, suppose ω1 and ω2 are two distinct cube roots of unity. Two distinct cube roots of unity different from one. डिफरेंट फ्रॉम वन से अलग है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू ऑफ ω1 माइनस ω2 का स्क्वायर इस, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। पहले में कह रहा है कि 3 होगी, दूसरे में कह रहा है -1 होगी, तीसरे में कह रहा है 1 होगी, और फोर्थ में कह रहा है कि -3 होगी। ये पूछ रहा है। देखो कह रहा है कि जो हमने 1 के ω1 और ω2 क्या है? ω1 और ω2 डिस्टिंक्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, अलग अलग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। तुम्हें पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से होते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ω और ω2। तो कह रहा है कि ω1 और ω2 क्या है तुम्हारे?
डिस्टिंक्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। डिस्टिंक्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब अलग अलग, और डिफरेंट फ्रॉम वन, वन को छोड़ के जो बाकी के बचे दो है ना, वो W1 और W2, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, मतलब वन को छोड़ दो और जो बचे हुए दोनों हैं वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है ओमेगा 1 तो ओमेगा है और ओमेगा 2 तुम्हारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, बस ये बात करना चाह रहा है। तो पूछ रहा है कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर कितना बनेगा। तो ओमेगा 1 की जगह तो रख दो ओमेगा, और ओमेगा 2 की जगह रख दो ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, बस ये करना है तुम्हें। तो ओमेगा 1 की जगह तो रख देंगे ओमेगा, और इसकी जगह रख देंगे ओमेगा स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके देख लेंगे क्या बन रहा है। तो जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा की पावर 4 माइनस का 2 ओमेगा क्यूब, माइनस का 2 ओमेगा क्यूब। तो अब इसको सोल्व कर दो बस, जितना भी बन रहा है। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब को यहाँ पे फिर से 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा और माइनस का 2, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा जो स्क्वायर है वो -1 बन जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे -1, तो हो जाएगा -1 -2 -3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो -3 इज योर राइट आंसर, ठीक है, -3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो काफ़ी सही क्वेश्चन था, और करते हैं, देखो अभी तो है हमारे पास समय। देखो ये भी बढ़िया सवाल है। कहाँ पे चला गया, बढ़िया तो क्या है, इजी सा है। 16वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2015 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि x³ - 1 कैन बी फैक्टराइज्ड एज, किस तरह इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। पहला x - 1 x माइनस ओमेगा और x प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहला फैक्टर। या तो इस तरह फैक्टर बना सकते हैं, या फिर हम किस तरह बना सकते हैं, x - 1 x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा का स्क्वायर, या फिर हम इस तरह बना सकते हैं x - 1 x प्लस ओमेगा और x प्लस ओमेगा स्क्वायर, या फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि x - 1 x प्लस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो किस तरह हम x³ - 1 के फैक्टर्स को बना सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो जो हमारा 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सोल्व किया था, अगर तुम जो सबसे पहली स्लाइड है उसको देखो, जो सबसे पहली स्लाइड है अगर उसको देखो, तो उसके अंदर हमने कुछ यही चीज की थी। हमने x³ = 1 को सोल्व किया था, और x³ - 1 क्यूब बन गया था वो, और उसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे 3 रूट्स आए, एक तो 1 आया, एक ओमेगा आया और एक ओमेगा स्क्वायर। तो अगर किसी इक्वेशन के तुम्हें रूट्स पता है तो फिर उसके फैक्टर्स भी पता है, अगर किसी इक्वेशन के तुम्हें रूट्स पता है तो उसके फिर फैक्टर भी पता है। क्यों, देखो अगर x = 1 एक रूट है तो x - 1 एक फैक्टर होगा, x = ओमेगा एक रूट है तो x माइनस ओमेगा एक फैक्टर होगा, और x माइनस ओमेगा स्क्वायर भी एक फैक्टर होगा। बस ये तीनों फैक्टर हो जाएंगे, तो इन तीनों की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स। तो x - 1 x माइनस ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे बन जाएंगे इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स, ठीक है, ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। अगला देखो, आसान सा है,
ये वाला देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तुम्हारा 2015 में ही। कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू -2 इंटू में 1 + 2 आयोटा अपॉन में 3 + आयोटा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज, तो z की आर्ग्यूमेंट कितनी होगी ये पूछ रहा है। फर्स्ट में कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है 3π/4, बी ऑप्शन कह रहा है तुम्हें π/4, सी ऑप्शन तुम्हें बोल रहा है 5π/6 और डी ऑप्शन बोल रहा है -3π/4। आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है सिंपल सी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट निकालनी है। तो पहले ये देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन क्या रहा है तुम्हारा। सबसे पहले देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन क्या रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो 1 + 2 आयोटा अपॉन में 3 + आयोटा, इसका रेशनलाइजेशन करवा देते हैं। 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 - आयोटा से डिवाइड, ठीक है। फिर ये क्या बन जाएगा, देखो इस -2 को 1 मिनट के लिए बाहर रख लो, ठीक है। इन दोनों की गुना करवा दो, तो 3 - आयोटा, 2 आयोटा की गुना करवा देंगे तो 6 आयोटा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन में a² - b², 3 का स्क्वायर माइनस का आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है -2 और आयोटा स्क्वायर को -1 रखेंगे, आयोटा स्क्वायर को -1 रखेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा 5 और -6 प्लस में माइनस का आयोटा प्लस का 6 आयोटा, ये बन जाएगा 5 आयोटा अपॉन में 9 + 1, सॉरी 9 + 1 हो जाएगा। 9 + 1 कितना होगा, 10। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 5 आयोटा प्लस का 5 अपॉन में 10 हो जाएगा। ये 2 जो है 10 को 5 पे काट देगा और 5 जो है वो इन सब को काट देगा, ऊपर से 5 कॉमन आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 + आयोटा, 1 - आयोटा। तो कुल मिला के ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारा -1 - आयोटा है, इसकी हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें निकालनी है आर्ग्यूमेंट। और इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सबसे पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। एक्स भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है। रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स इसके क्या है, नेगेटिव हैं। रियल और इमेजिनरी दोनों के दोनों पार्ट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव हैं। तो फिर हमारा ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो -90 से -180 के बीच की आर्ग्यूमेंट रखता है, 0 से -180। तो कुल मिला के इसकी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आएगी। और देखो बाई चांस देखो जरा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन नेगेटिव दिख रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन नेगेटिव दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं होंगे। और चाहे से वैसे कैलकुलेट कर लो, तुम वैसे कैलकुलेट कर लो जैसे हम कर रहे थे। कैसे, थीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, तो -1/1, तो tan इनवर्स 1 बन जाएगा। अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड का कैसे निकालेंगे, पहले सेकंड का निकाल लेंगे और फिर उसका नेगेटिव कर देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकलेगा, पाई में से घटा देंगे, 1 कितने पे लेगा, π/4 पे, और इसका क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3π/4। ऐसे भी इतना ही आ रहा है, -3π/4 ही आ रहा है, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है भाई। क्या टाइम हो गया है लगभग लगभग। एक क्वेश्चन और कर दें, एक क्वेश्चन और देखूं कोई छोटा सा दिख जाए तो, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन दिख जाए।
ये देखो ये क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n for which smallest value of n for which 1 plus iota की पावर 2n is equal to 1 minus iota की पावर 2n is, कह रहा है सबसे छोटी n की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। बहुत आसान सवाल है। पहला ऑप्शन है तुम्हारा 4, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा 8, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा 2, चौथा ऑप्शन है 1। ये पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है सबसे छोटी n की वैल्यू बताओ, सबसे छोटी n की वैल्यू बताओ जिसके लिए जो है ये हमारा क्या बने, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। वैसे तो हो सकता है n की बहुत सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, पर हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी n की वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है। तो देखो जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है, 1 प्लस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 2n। अगर मैं इस पूरे को उठा के इसके नीचे लिख दूं तो वो कितना बनेगा, 1 प्लस आयोटा की पावर 2n अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अगर मैं इस पावर को पूरे के कंप्लीट में लिख दूं, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर 2n लिख दूं, तो ये देखो अंदर क्या बन गया, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा। और ये मैंने तुम्हें पीछे करके दिखाया था कि 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा हमेशा कितना बनता है, आयोटा बनता है। बेशक चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन करके देख भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। रेशनलाइजेशन करोगे तो ये आयोटा ही बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब सबसे छोटी आयोटा की पावर कितनी होती है जो 1 बनती है, सबसे छोटी आयोटा की पावर कितनी होती है जो 1 बनती है। सबको पता है कि आयोटा की पावर 4 सबसे छोटी होती है जो 1 बनती है। सबसे छोटी क्या होती है, आयोटा की पावर 4 होती है जो क्या बनती है, 1 बनती है ना। तो अब मतलब आयोटा की पावर 4 होनी चाहिए और हमारा क्या है 2n है। तो 2n तुम्हारी 4 कब बनेगी, 2n तुम्हारी 4 तब बनेगी जब n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। जब n की वैल्यू 2 लोगे तब ये 4 बनेगा, n की वैल्यू 2 लोगे तब जाके क्या बनेगा तुम्हारा 4 बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। काफ़ी मैंने 17-18 क्वेश्चन करवा दिए हैं तुम्हें ऑलरेडी, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर खूब भालो लगो होगा। ये तो दोनों मिला दिया, हरियाणवी भी मिला दी और बंगाली भी मिला दी, तो खूब अच्छा लगा होगा मेरे को, ये उम्मीद है लेक्चर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आज का लेक्चर रिकॉर्डेड था, जैसे कि मैं आज छुट्टी पे था, तुम सबको पता है, इस वजह से ही मैंने लेक्चर को रिकॉर्ड कर दिया। तुम सभी को पता है कि सर छुट्टी के बहाने 2 काम निकाल लेते हैं, छुट्टी भी ले लेते हैं और हमारे एनडीए के सवाल भी करवा देते हैं। तो एकदम वही लेक्चर आज भी था। अब हम मिलेंगे कल लाइव क्लास के अंदर। कल हम अरिथमेटिक मीन करने वाले हैं, जो तुम्हारे लिए एकदम नया कंसेप्ट है। एपी का सम तो तुमने 10th क्लास में पढ़ लिया था, पर एपी का तुमने अरिथमेटिक मीन अभी तक नहीं पढ़ा है, जिसको कि हम कल शुरू करेंगे और कल वो लाइव क्लास में ही होगा बिल्कुल। और कल हम मिलेंगे, तो मेरे को उम्मीद है ये लेक्चर सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा और अच्छे से कर लेना। एक मैंने इसके लिए प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बुक बता भी रखी है। कौन सी बुक बता रखी है, एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक पाथ फाइंडर बुक आती है, मेरे को सही लगती है, बाकी तुम्हें जो अच्छी लगे वो ले सकते हो। पाथ फाइंडर बुक आती है, एनडीए एनए ऐसे करके लिखा रहता है उस पर, और ये अरिहंत वालों की है, इजीली कहीं भी मिल जाती है और इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, जहाँ से भी परचेज करना चाहो, तुम्हारी इच्छा है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट यू लाइक द लेक्चर। आई विल सी यू टुमारो इन द लाइव लेक्चर एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम, एंड आई होप दैट यू ऑल विल कंप्लीट योर होमवर्क। चलो ठीक है, तो गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। पढ़ाई करो, रेस्ट करो और कल मिलते हैं, बाय।